जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इतिहास आपका शुरू हो गया है। इतिहास की 2 क्लास हो चुकी हैं। आज आपकी इतिहास की तीसरी क्लास है। ठीक है, तीसरी क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, समझ गए ना। सिंधु घाटी सभ्यता यूपी पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस के लिए, एसएससी जीडी के लिए और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा इतिहास ही आपका इस लेवल का कराया जा रहा है कि कोई भी पेपर हो आप आंसर करके आए बस। ठीक है, समझ गए ना। तो हम पढ़ लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का परिचय। भाई पता होना चाहिए ना कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो देख लीजिए, इसके जो अन्य नाम हैं क्या क्या है। हड़प्पा सभ्यता, इसका अन्य नाम है काश्य सभ्यता। काश्य को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। प्रथम नगरीय सभ्यता थी, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हम प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती सभ्यता माना गया है सिंधु घाटी सभ्यता को। सुमेरियन सभ्यता की बेटी भी बोला जाता है सिंधु घाटी सभ्यता को। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी थी। मतलब के इसकी तो सभ्यताएं थी, इसके समकालीन भी कौन कौन सी सभ्यताएं थी। तो देख लीजिए, चीन की सभ्यता इसके समकालीन थी, जो कि हुआंगो नदी के किनारे थी। ठीक है, मिस्र की सभ्यता भी सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन थी। मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे थी। और मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि दजला एंड फरात नदी के किनारे थी। अब देखो, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, इन दोनों सभ्यताओं से व्यापार होता था। ठीक है, यहां तक आपको सिंधु घाटी सभ्यता में कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। साथियों, अब बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता को सबसे पहले किसने खोजा। ठीक है, सबसे पहले किसने खोजा सिंधु घाटी सभ्यता को? 1826 में खोजा था चार्ल्स मैसेन ने। ठीक है, 1856 में पहली बार कनिंगम ने सर्वेक्षण किया था। ठीक है, इसी वजह से भारतीय पुरातत्व का जनक बोला जाता है कनिंगम को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट यहीं से पेपर में प्रश्न बन जाता है। 1856 में ही बर्टन बंधु, अब ये बर्टन बंधु कौन थे? जॉन एंड विलियम। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की सूचना सरकार को दी। हड़प्पा सभ्यता बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, समझ गए ना। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2500 बीसी से 1750 बीसी माना जाता है। ठीक है, सबसे पहला प्रयास किसने किया? मार्शल ने। सबसे पहला प्रयत्न मार्शल ने किया। पहली बार खोजा था चार्ल्स मैसेन ने और सर्वेक्षण किया था कनिंगम ने। ठीक है, सबसे प्राचीन नगर कौन सा है? भिरडाना। भिरडाना सबसे प्राचीन नगर है, जो कि हरियाणा का है। 2014 में खोजा गया। आप सोच रहे होंगे 2014 से पहले नहीं खोजा गया? हाँ, खोजा गया था, लेकिन जो 2014 में ये नगर मिला था ना, भिरडाना, ये पता लगा था कि सबसे पुराना है। ठीक है, 2014 में इसको खोजा गया था। सबसे बड़ा नगर पूछा जाए तो हरियाणा का राखी गढ़ी है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था। ठीक है साथियों, देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे बड़ा हड़प्पा म्यूजियम बन रहा है। ठीक है, वर्तमान में काम चल रहा है इसका। अब आप देख लीजिए कितना पुराना है ये, 1700 बीसी पुराना है। ठीक है, क्षेत्रफल इसका कितना है? 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। मतलब इसको हम लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है, 1947 में इसके 40 स्थल देखने को मिले थे और 2014 में 2800 स्थल देखने को मिले हैं। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक। जैसे आज वर्तमान में पितृ सत्तात्मक है, उस समय मात्र सत्तात्मक समाज था। ठीक है, समझ गए ना। समाज कैसा था? मात्र सत्तात्मक।
लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक, मतलब कि लिपि उनकी ऐसी थी कि भाव से समझते थे, पढ़ने योग्य नहीं थी, ठीक है, अपठनीय थी। पूजा किसकी करते थे? पशुपति की करते थे, मातृ देवी की करते थे, मातृ देवी में उर्वरता की देवी की करते थे, ठीक है। इनका जो पवित्र पशु था वो कुंवड़ वाला बैल था, ठीक है। व्यवसाय इनका आयात निर्यात करना था, ठीक है। हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में टीलों की, ठीक है। यह सभ्यता दो टीलों पर आधारित थी। वो कौन कौन से दो टीले हैं? पश्चिमी और पूर्वी टीले, ठीक है। इन दो टीलों में विभाजित थी ये सभ्यता, लेकिन एकमात्र ऐसा आपका क्षेत्र जहां पर 3 टीले थे, धौलावीरा, ठीक है। धौलावीरा में 3 टीलों में विभाजित था आपका सिंधु घाटी सभ्यता। पहला दुर्ग टीला, दूसरा मध्यम टीला, तीसरा निचला टीला, ठीक है, समझ गए। लेकिन 2 टीले कौन कौन से थे? जो एकमात्र को हटाकर 2 टीले थे सिंधु घाटी सभ्यता के, वो थे आपके पश्चिमी टीला, वेस्ट वाला, और ये पूर्वी टीला, ये ईस्ट है, ठीक है, समझ गए ना। पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला भी बोला जाता है। यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, जैसे राजा, ठीक है। और यहाँ पर क्रमिक वर्ग, मतलब के श्रमिक, जो जैसे मजदूर वगैरह होते थे ना, श्रमिक रहते थे यहाँ पर, ठीक है। ये कंडीशन आप समझ गए अच्छे तरीके से। साथियों, अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पूर्व में कौन सा शहर बसा था, पश्चिम में कौन सा शहर था, उत्तर में कौन सा शहर था, दक्षिण में कौन सा शहर था, ठीक है। और ये शहर किन किन राज्यों के थे? तो देख लीजिए, उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का ये मेन पॉइंट है। और बात करते हैं, ये उत्तर है, ये पूरब है, ये आपका दक्षिण है, ये पश्चिम है, ठीक है। यहाँ से पूरब में कौन सा आपका शहर था? आलमगीरपुर था, जो कि उत्तर प्रदेश का था, हिंडन नदी के किनारे बसा हुआ था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की पश्चिम में सुतकांगेडोर था, जो बलूचिस्तान पाकिस्तान में था, ठीक है। किस नदी के किनारे? दाशक नदी के किनारे, समझ गए ना। सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिण में दैमाबाद था। ये दैमाबाद महाराष्ट्र के जिले अहमदनगर जिले में था, और एक जगह थी दैमाबाद, वहां पर था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में जो उत्तर में जिला था वो था आपका मांडा। मांडा जिला जम्मू कश्मीर का था, ठीक है। और ये किस नदी के किनारे बसा था? चिनाब नदी के किनारे बसा था, ठीक है। यहां तक समझ गए ना। और दैमाबाद आपका प्रवरा नदी के किनारे बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल पढ़ेंगे, पहला पढ़ेंगे हड़प्पा, ठीक है। हड़प्पा, हड़प्पा की स्थापना 1921 ईस्वी में किसने की? दयाराम शाहानी ने। किसने की? दयाराम शाहानी ने। किसकी अध्यक्षता में की? मार्शल की अध्यक्षता में, ठीक है। अब पूछ लेता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा है? रावी नदी के किनारे बसा है। रावी नदी किस तट पर है? दाएं तट पर है, बाएं तट पर है? एसएससी ने पूछा हुआ है, इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये बाएं तट पर है, ठीक है। साथियों, हमने पहला पढ़ लिया हड़प्पा, दूसरा पढ़ेंगे हम मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो, इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे की गई थी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की स्थापना 1922 ईस्वी में सिंधु नदी के तट पर की थी। ये मोहनजोदड़ो कहां पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे चन्हू दड़ो। देखो, मोहनजोदड़ो आपका इंपॉर्टेंट है, चन्हू दड़ो आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चन्हू दड़ो की जो स्थापना की गई थी 1934 ईस्वी में की गई थी। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर की गई थी। किसने की थी स्थापना? मजूमदार ने। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, चन्हू दड़ो भी आपका पाकिस्तान में है, ठीक है। धौलावीरा, धौलावीरा की स्थापना 1967 से 1968 में की गई थी। किस नदी के तट पर? लूनी नदी के तट पर आर.एस. बिष्ट ने की थी और जेपी जोशी ने की थी। ये धौलावीरा कहां पर है? गुजरात में है, ठीक है। लोथल, लोथल इंपॉर्टेंट है, 1954 ईस्वी में स्थापना की गई थी इसकी, भोगवा नदी के तट पर।
S.R. राव ने की थी। कहां पर है ये? गुजरात में। ठीक है। बनावली, बनावली कहां पर है? हरियाणा में है। ठीक है। बनावली की स्थापना 1974 में की गई थी। किस नदी के तट पर? सरस्वती नदी के तट पर। सरस्वती नदी आज वर्तमान में बोला जाता है, पहले बोला जाता था इसको द्वशदती नदी के तट पर। किसने इसकी स्थापना की थी? R.S. विष्ट ने। R.S. विष्ट ने बनावली की स्थापना की थी। ठीक है, समझ गए ना। कालीबंगन आपका इंपॉर्टेंट है। कालीबंगन कहां पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। घग्गर नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। 1953 में इसकी स्थापना अमलानंद ने की थी और 1960 में B.K. थापर ने कालीबंगन की स्थापना की थी। रोपड़ आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रोपड़ कहां पर है? पंजाब में। पंजाब में किस नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई? सतलज नदी के तट पर। कब की गई? 1953 ईस्वी में। ठीक है। किसने की स्थापना? Y.D. शर्मा ने। अब बात करते हैं राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी कहां पड़ता है? हरियाणा में। 1963 ईस्वी में घग्गर नदी के तट पर राखी गढ़ी की स्थापना की गई थी। अगला है सुरकोटड़ा। कहां इसकी स्थापना की गई थी? गुजरात में। किस नदी के तट पर? शादी कौर नदी के तट पर इसकी स्थापना की गई थी। 1964 ईस्वी में इसकी स्थापना J.P. जोशी ने की थी। ठीक है। कुछ नहीं है इसमें, हमको सन याद करने में कंफ्यूजन होगा, लेकिन जो मैंने लिखे हैं ना इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, उनकी सन तो हर हालत में याद होनी चाहिए आपको। ठीक है साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एक और टॉपिक आपके लिए आएगा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मैंने आपको आधा करा दिया है, आधा बचा है। मैं नहीं चाहती कि आधे आधे टॉपिक करके मैं आपको कराऊं। मैं अगर करा रही हूँ कोई भी टॉपिक तो मैं उसको पूरा ही कराऊंगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। जो भी आज पढ़ाया है लाइव सेशन में पूछूंगी, और जो मैंने कल पढ़ाया था प्रमुख लेखक एवं पुस्तकें, और कल मैंने इतिहास में पाषाण काल पढ़ाया था। और मैं आपको बता दूं हिंदी में मैं पूछूंगी आपसे हिंदी का सामान्य परिचय एवं बोलियां, क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक जो सर ने पढ़ाया है ना वहीं से पूछूंगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।